हम लोग क्वेश्चन आपस में नहीं करेंगे। अब जिसके लिए हम लोग बैठे हैं वही क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आप लोग को आमंत्रित करते हैं। हेलो सर। सर इतनी अच्छी शो रही और इतना अच्छा आपने अभिनय किया है। थैंक तो यू। सर ये सब सिर्फ आपने स्क्रिप्ट पढ़ के किया है कि अलग सर के साथ अपने समय भी बिताया है कुछ उनको समझने क्या के नाम लिए? है आपका? अनीश गुप्ता सर। हाँ अनिश, कलाकारों को सबसे पहले जो चीज़ मिलती है ना, इंट्रोडक्शन ही स्क्रिप्ट से होता है। राइटर लिखते हैं, उनकी मेहनत अलग चलती है। पहले वो लिख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, डायरेक्टर से बात होती है, प्रोड्यूसर आते हैं, एक्टर बहुत बाद में आता है। जब वो सब कुछ करने के बाद उनका जो जब पुलिंदा तैयार हो जाता है, जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, तो कहते हैं यार ये परफॉर्म कौन करेगा, क्योंकि ये तो बोलता हुआ मीडिया है। तो उसके लिए वो एक्टर ढूंढना शुरू करते हैं। तो मैं जो सबसे पहले रूबरू हुआ फिजिक्स वाला से, वो एक स्क्रिप्ट से हुआ। मुझे बताया गया कि ये एक रियल बंदे की कहानी है, रियल स्टोरी है, और वो प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो मैं नहीं जानता था अलग पांडे को, क्योंकि मेरा इससे नाता नहीं है। जब मैं पढ़ा तो उस समय चौक और डस्टर वाला ज़माना था, टीचर पढ़ाते थे। मैं आनंद कुमार जी को जानता था क्योंकि वो ज़माना था उस समय पे, और मैं बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट, तो उसके बाद एक्टिंग में चला गया। तो कुछ मतलब मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा उनको, पहला ही एपिसोड जब पढ़ा, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी कहानी है। फिर मैंने गूगल किया तो देखा भाई बहुत कुछ आया। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि यार एक अलग पांडे हैं। हाँ भैया क्या हुआ? हमने यार उनकी एक बायोपिक बन रही है और वो, अरे भैया तुरंत कर लीजिए। अरे भैया आप नहीं जानते अलग पांडे कौन है? अरे भैया आपको पता है? और वो ऐसे डाटा जैसे कि मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे किसी ने पूछ जाओ कि अपने भारत में कितने राज्य हैं और आप नहीं बता पाए। तो हमने कहा यार तो क्या हो गया, नहीं जानते हैं यार, मेरी फील्ड। अरे भैया आप कैसी बात करते हैं, है ना? और वो ऐसे भूल गया कि मैं उससे बड़ा हूँ, इतना एक्साइट था। तो मैं 2 मिनट रुका और मुझे लगा अरे यार कुछ तो बात है भाई, बच्चे इतना प्यार करते हैं कि एक बंदा जो इंजीनियरिंग कर चुका है, उसको मतलब इंजीनियरिंग किए हुए 3 साल हो गए और वो इतना प्यार करता है। तो मैंने पढ़ने के बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वजह ये थी कि जो हमारे राइटर थे, उन्होंने सिर्फ परमिशन ली थी उनसे कि हम आपके ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, पर उनके पास फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि वो बच्चों के बीच में थे, उनके एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। और जो आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुझे उस समय पता चला कि एक एक घंटा भी उनका कैलकुलेट होता है। तो वो नहीं मिल पाए। लेकिन जब शुरू होने वाला था, शूटिंग शुरू होने वाली थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा अगर कुछ मिल जाए जैसे। तो उनके इंटरव्यूज़ थे जो आप देखते हैं, वो तो थे ही जो यूट्यूब वगैरह पे हैं। कुछ इंटरव्यूज़ होते जब राइटर उनसे बात किए होंगे तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया था, उन चीज़ों को लेकर। उससे पता चलता है कि आप बने कैसे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई। तो मैंने इस तरह से इसकी तैयारी की है। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सर। मेरा सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है और इस समय मैं दूरदर्शन में हूँ, आकाशवाणी में भी मेरा वर्क चलता है। और सर इस फील्ड में मैं आगे जाना चाहती हूँ, ख़ासतौर से मीडिया में तो वर्क मैं कर ही रही हूँ, फिल्मों में भी जाना चाहती हूँ सर। लेकिन अभी आपने एक चीज़ बोली कि पता नहीं होता कि कैसे जाएं। तो सर मैंने मास कॉम के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि मास कॉम के थ्रू हम यहाँ रेडियो तक या टीवी तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए सर क्या करना होगा? देखिए, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री ख़राब है जी। जब डिग्री होती क्या है बेसिकली मेरे लिए, मैं अपने इस पे कोई वो मत लीजिएगा किसी कि अरे यार ऐसे कैसे आपने बोल दिया। मेरे डिग्री का मतलब एक कागज़ का टुकड़ा है जो संक्षेप में ये बता देता है कि ये बच्चे ने मेहनत की है। जी। यही होती है मार्कशीट ना, कि आप मुँह से बोलो भैया मैंने 8वीं पढ़ी यहाँ से पढ़ा ना, आपने कहा सर ये मेरे डॉक्यूमेंट है, और आप देखते हो और आपको लग जाता है कि ये इस कॉलेज से पढ़ा है, टॉपर है या क्या है, सब पता चल जाता है ना। हकीकत में मैम होता यह है कि जब आप किसी कॉलेज या किसी जगह पे पढ़ते हैं तो जो वहाँ का माहौल है, अगर मान लीजिए आप एक्टिंग फील्ड से और अगर आप किसी एक्टिंग कोर्स को कर रहे हैं तो वहाँ सब एक्टिंग ही करना चाह रहे होंगे। जैसे बैंकिंग तो बैंकिंग वाले ही होंगे, तो आपकी बातचीत भी वैसी होती है। अगर आप ये सोचें कि मैंने मॉस काम कर लिया और मैं फिल्मों में अब तो मेरा हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है। बेसिकली हम जिस भी फील्ड में जाना चाहें, मैं फिल्म के माध्यम से समझा रहा हूँ, हमें उस फील्ड को समझना होता है कि भाई वो है क्या। 2 चीज़ हैं, डिमांड और सप्लाई। ये हर चीज़ में लागू है, कोई भी आप बिजनेस करें उसमें भी है कि भाई यहाँ चाय की दुकान खूब चली, क्यों? अरे गुरु आसपास फैक्ट्री बहुत है और कुछ है नहीं दूर दूर तक, पानीदार चाय भी बेचेंगे तो भी बिक जाएगी,
क्योंकि आदमी को लगेगा कि हाँ 2 रुपये की चाय, यानी आपने समझ लिया डिमांड होगी और सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिल्म लाइन में हम देते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। मनोरंजन के लिए जब हम आते हैं, हर जगह के लोग चाहिए होते हैं, हर क्षेत्र के लोग चाहिए होते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें देखना पड़ता है कि हम क्या दे सकते हैं। जैसे आपने कहा आप आकाशवाणी पे भी काम किए हैं, दूरदर्शन पे भी काम किया, मास कॉम। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, थैंक यू सर। बहुत क्लियर आपके जो कहते हैं तलफ़ुज़ हैं, बहुत उच्चारण बहुत अच्छा है। तो यानी एक चीज़ तो आपको पता चल गया, आप आज ही जाके नोट कर लीजिएगा कागज़ में कि भाई मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी, थैंक तो यू। मेरे पास ये हो गया कि एक क्राफ्ट तो है कि मेरी आवाज़ अच्छी है। दूसरा, ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, एक उम्र में है आप, अच्छा काम की है, तो आपको ये होगा भाई मुझे एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, 2 हो गया। तीसरा, चूंकि आप अभी भी पढ़ना चाह रही हैं, यानी मेरे अंदर जुनून भी है, तो आप देखेंगे तो आपके ना खुद वो बन जाएंगे कि मैं क्या हूँ, और जैसे बन गया मैं क्या हूँ, तो वो जो देखने में आपने देखा, देखेंगे तो मैं बेच सकती हूँ। बेचना उसको फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा, यानी फिल्म लाइन जहाँ पे है उसके लिए प्रयास है। क्योंकि देखिए आज के समय मार्केट खुल चुका है पूरी तरह से, अब वो बम्बई तक सीमित नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई तक सीमित नहीं है। हमारे समय में था, अब नहीं है। लोग रील बना रहे हैं और रील पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वहाँ से प्रोड्यूसर यार इसको ले लो यार, ये बड़ा बढ़िया यार, क्या एक्सप्रेशन है इसके। तो यानी कि आज के समय में आपका पहुँचना कहीं भी बहुत ईजी हो गया है। मुश्किल ये है कि बहुत सारे विंडोज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैम, अगर उससे कुछ आपको काम मिल जाए कि मैं कैसे काम करता हूँ या मैंने कैसे किया। जब मैं फिल्म लाइन में गया तो मैंने देखा बहुत सारे सिनेमा बन रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं। मैं शाहरुख सर, मनोज बाजपेयी वाले जोन का हूँ, उनको देख के मैं फिल्म लाइन में गया। तो मैंने देखा भाई मैं अगर सबके ऑफिस दौड़ूँ मुंबई में तो एक फिल्म डायरेक्टरी आती है वहाँ पे, सब खरीदते हैं नए नए शुरू में। तो जब मैंने उसको देखा इतनी मोटी, तो ऐसा लगा यार इतने लोग रहते हैं मुंबई में और ये सिर्फ फिल्म लाइन वाले हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, मैं सबके पास नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने फ़िल्टर करना शुरू किया भाई अपने काम का डायरेक्टर कौन है, क्या मैं यश चोपड़ा की फिल्म कर पाऊँगा, नहीं आज के टाइम पे तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिल्में उनकी बहुत ग्लॉसी हैं उस वक्त पे, तब कंटेंट पे कम काम कर पा रहे थे वो लोग। तो ये था कि कौन करेगा, तो लगा रहे अनुराग कश्यप, ये हमारे जैसा सिनेमा बनाता है, अरे प्रकाश झा, अरे ये इसमें हम खप जाएंगे। तो मैंने क्या किया, फ़िल्टर लगा लिया। तो मेरी मेहनत क्या हुई, अपने आप आदी हो गई कि मुझे उधर नहीं जाना भाई, करण जौहर सर की तरफ नहीं जाना है, यशराज नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है। फिर आया कि एक्टिंग किस तरह की, अच्छा मैं यूपी बेस्ड एक्टर हूँ, मेरे एक्सेंट में कहीं ना कहीं बनारसी टच आएगा, कहीं ना कहीं मैं अवधी बोलूँगा तो बहुत अच्छी बोल लूँगा, भोजपुरी तो भैया गजब बोल लूँगा। तो यार मैं अगर इसको इस्तेमाल करता हूँ तो बढ़िया मैं कुछ दे पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरे अंदर की खूबसूरती है, जो खासियत थी, जो मेरे अंदर अपने अनुभव से आई, मैं उसको बेचना शुरू किया कि सर कोई अगर ऐसी फिल्म बन रही है जो यूपी बैकग्राउंड पे बेस्ड हो, प्लीज़ सर एक बार ऑडिशन लीजिए सर। जी सर। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो कहता है, वो सोचता है ये क्यों बोला कि यूपी बेस्ड, इसने ये नहीं बोला कि अभिनेता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप में लागू हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूपी बेस्ड क्यों बोल रहा है। मैंने कहा सर मैं बेस्ट हूँ सर, पी के आया हूँ मैं। तो मान लो उसने कहा क्या पी के आए हो, तो मैं कहा कोई सीन दे के देखिए सर। तो मुझे मेरी शुरुआत कैसे हुई, मुझे हमेशा दोस्तों के रोल मिले हैं, दोस्ती खूब बढ़िया निभा लेता हूँ, रियल लाइफ में भी और पर्दे पर भी। तो वहाँ क्या हुआ, अब आप ऑडिशन देने गए, मतलब ऑडिशन के लिए, तो वास्तव में इतने दोस्त देखे हुए हमने आसपास कि जब हम किए तो राइटर को लगा रहे गजब यार, कमाल यार, क्या दोस्त है यार, ऐसा दोस्त तो चाहिए, ऐसा ज़िंदगी में होना चाहिए। जी सर। और जैसे लोगों मैं बिक गया। यानी मैंने क्या बेचा, मैंने अपनी दोस्ती बेची, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट था, मैंने ज़िंदगी भर दोस्ती तो निभाई। तो वो जो प्लस पॉइंट आप लिखते हैं ना, तो आपको सेल करना आसान हो जाएगा, वो आप सेल कर पाओगे। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि कहाँ आपकी डिमांड है। कोई फिल्म बन रही है, आज के टाइम पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो जिनकी प्रोफाइल है इंस्टा पे, फेसबुक पे है, वो अपने रिक्वायरमेंट भी डालते रहते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, बाकायदा बता सकते हैं, लेकिन बोलते समय ज़रूर बोलिए कि मैं फलानी जगह से, मैं ये लैंग्वेज जानती हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ, आप ऐसे बताइए। जी सर। और उसके बाद बिंदास, अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी लिखिए मैं फ्रेशर हूँ पर सर करना चाहती हूँ। जी सर। देखिए आपका फ्रेशर होना भी बिक जाएगा कि यार नया चेहरा है, जी सर। कहीं दिखा नहीं है। तो ये तरीका है मार्केट में अपने आप को बेचने का। जैसे पर्दे पे जो एक्टिंग होती है तो उसको किस पैरामीटर पे देखा जाता है कि एक मतलब ये सही है, हाँ ये सही जा रहा है, या मतलब होता है ना कि हाँ मतलब जैसे हम वो करते हैं कि थिएटर करते हैं, ठीक है, तो थिएटर पे तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं सामने, उसमें हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अब मेरा मतलब फेवरेट जॉनर है बायोपिक, तो जैसे आपने किया तो उसमें कैसे ये आप कह सकते हैं कि ये पैरामीटर सही है, हाँ ये सही जा रहा है। ओके,
देखिए, दो क्वेश्चन है आपके। पहले एक्टिंग को लेके है कि पैरामीटर पर्दे पे जो हम एक्टिंग करते हैं, हाँ वो कैसे है? बड़ी अच्छी बात है। और जितना भी आप पढ़िए, चाहे नाट्य शास्त्र पढ़िए भरत मुनि जी का, चाहे ब्रेख्त पढ़िए, चाहे स्लॉस्की पढ़िए, कहीं पे भी कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है। ये सरगम का होता है ना, ये 7 सुर है, ये तीव्र स्वर है, ये उच्च है, हमारे यहाँ नहीं है। पर हमारे यहाँ भाव और रस की बात हुई है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं जिसमें कोई भाव आप लाना चाहते हैं, सपोज मैं एक बात कहता हूँ, कथकली जैसे है, अगर उसमें एक सज्जन है, एक दुर्जन है, तो वो अपने गेटअप से, अपने अभिनय, अपने भावों से वो कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए दुर्जन व्यक्ति है और ये सज्जन व्यक्ति, यही करते हैं ना। कभी कभी रियल लाइफ में भी देखा होगा, माँ बाप टोकते, काहे भगवा ताने हो यार, है ना, एकदम गुंडा काहे लग रहे हो तुम, ऐसे काहे हो गए हो, थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे बोलते हैं ना, ये बाल वाल कटाओ यार, लोफर लग रहे हो तुम, कहते हैं ना। बेसिकली वो पैरामीटर सेट कर दिया कि ऐसा बाल रखेगा तो लोफर है। लेकिन जब जाकिर हुसैन साहब तबला बजाएंगे तो उनको लोफर नहीं कहोगे, बाल तो भी रखे हैं, लेकिन क्या चेहरे पे सादगी आ रही है। आप उनको देखते हो क्या बजा, तो आप उनको ताज, उसका ऐड भी मिल जाता है, वाह ताज, करेक्ट ना। हमारे कोई घूमे काम हम नहीं, बाल और बढ़ा घूमता टन बोलते हैं ना। तो यानी पैरामीटर नहीं है, बेसिकली यह है कि जिस भाव में आप हैं वो भाव पहुंचना चाहिए, जो रस की आप उत्पत्ति कर रहे हैं वो रस सामने वाले को मिलना चाहिए, यही पैरामीटर है। अब आती है बात बायोपिक में जब एक्टिंग करते हैं तो कैसे लाएं। बायोपिक भी 2 प्रकार की होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो इस धरती पर नहीं है उनकी कोई कहानी बन रही है, लेकिन आजकल एक धरती पर हैं और तभी कहानी बन जाती है, क्योंकि लोग एकदम से कुछ कर देते हैं। हमने कहा ना इंस्पिरेशनल स्टोरी बनना चाहिए, तो भाई जल्दी करो, बन गया, अब इसको बना दो। वैसे टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्त, जो मुझे लगता है। पहला ये कि इतना भी उस कैरेक्टर को पकड़ने में मत घुसो कि ऐसा लगे कि आप मिमिक्री कर रहे हैं, कि अच्छा वो ऐसे बोलता है, यहाँ मुंह खोलता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप उसकी कहानी कह रहे हो, उसको ऐसे जियो कि वो कहानी आपकी लगने लगे। पहले 10-15 मिनट तो लोगों को याद रहे कि फलाने की बायोपिक है, लेकिन बाद में आपको लगे यही कैरेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर 30 ऋतिक सर ने किया, लोगों ने कह रहे बिहारी कैसे लगेंगे, गोरा ग्रीक इतने सुंदर हीरो आनंद कुमार जी कैसे लगेंगे। लेकिन जब उनका चुनाव हुआ होगा तो आनंद जी भी तो थे, तो आनंद जी को तो लगा होगा, खुशी हुई, अच्छा ऋतिक रोशन करेंगे क्या हमारा रोल, अरे वाह बहुत बढ़िया, खुश हुए होंगे ना। क्यों हुए होंगे? क्योंकि वो मास्टर हैं, टीचर हैं, बहुत बढ़िया टीचर, ब्रिलियंट टीचर है, लेकिन एक्टर तो वो ब्रिलियंट है। तो जब किसी ब्रिलियंट की स्टोरी कोई और कर रहा हो तो आपको बड़ा मजा आता है, अच्छा अच्छा ये करेंगे क्या, अच्छा अच्छा ओके, थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है कि अच्छा ये बात है, होता है कहीं भी बड़े वो। तो ऐसे टाइम पे इन्फ्लुएंस होना है, पर इतना भी नहीं होना है कि आप ही खो जाएं। कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते। जैसे एक शिक्षक है, मान लीजिए एक शिक्षक, मैं इसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, शिक्षक है तो उसके कुछ अपने उसूल होंगे, कुछ उसके तरीके होंगे, वो उठाना पड़ेगा, वो मैनरिज्म लाना पड़ेगा, लेकिन मिमिक्री नहीं करनी है। वो मैनरिज्म जैसे आप लाएंगे तो आपको लगने का आप खुद एक टीचर हैं। मान लीजिए आप किसी गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और बायोपिक है किसी गैंगस्टर की, और आपने उसको उठाया कि ज़िंदगी में क्यों बना गैंगस्टर। जैसे मैं वास्तव का उदाहरण देता हूँ, तो आपको लगेगा अरे यार नहीं, इसके साथ तो कुछ हुआ था तब ये बना। तो आपको एकदम से ना आप भूल जाओगे कि ये किस गैंगस्टर की कहानी है, आपको वही लगने लगे यही है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी छोटी छोटी जो उतार चढ़ाव है ज़िंदगी के, उसको महसूस करिए, उसका एक आप ग्राफ बनाइए और उस ग्राफ पे आप चलिए, बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे आप। थैंक यू। मैं एक टीचर हूँ सर। अरे वाह। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो लगभग हम लोग 10-15-20 साल में जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो आप जो रोल जो प्ले किए हैं वो बहुत कम समय में, और 20 साल के एक्सपीरियंस को आपने जिया है उसको, तो वो हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे आपने किया। सर ऐसे है कि जैसे आप पढ़ाते हैं, रोज़ आपके नीचे से हर साल 60-70-80 बच्चे निकल जाते होंगे। अचानक सब्जी लेने गए, कोई कह रहे सर हम आपकी क्लास में थे। अच्छा हाँ देखे तो हैं, पहचान नहीं पा रहे कौन। अरे सर वो थे ना हम उसमें। अच्छा ठीक, लेकिन आप और कैसे हो, ठीक हो बेटा, क्या कर रहे हो आजकल, आप ऐसे पूछते हैं। उसको एहसास नहीं होने देते कि मैं उसको पहचान नहीं पाया। कोई स्टूडेंट आप तुरंत पहचान, अरे ये बदमाश बच्चा, क्या कर रहे हो आजकल। सर एयरफोर्स में। एयरफोर्स में तुम तो मैथ में तो ग्रेस आया था ना तुम्हारा। हाँ सर, उसके बाद लेकिन आपके आशीर्वाद से बहुत इंप्रूवमेंट किए। अच्छा, कहाँ से पढ़े बेटा, फलाने कॉलेज से। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा तुम मिले हमको। आपका टोन डाउन हो गया, हुआ ना, क्यों कुछ कर लेगा, अरे यार, और पता चला उसका असर आपके क्लास में आ गया। अरे यार इसको मैं बेवकूफ़ बच्चा समझ हूँ, पता नहीं कल को ये भी कहीं एयरफोर्स में निकल जाए। बेटा तुम पढ़ा करो, दिल लगा के पढ़ा करो, करते हैं ना।
तो यही सर छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस है ना, आपको लगता है कि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हकीकत में हम लोग भी तो 20 साल से पढ़ ही रहे थे। तो इतने टीचर मिले, इतने सारे टीचर मिले कि उन सबका एक्सपीरियंस अगर आप याद करेंगे, और टीचर बहुत ज़्यादा याद रहता है सर, क्योंकि देखिए आप, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे 40 लोग दिख रहे हैं, 100 लोग दिख रहे हैं, 200 लोग दिख रहे हैं, 500 दिख रहे हैं, आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, तो मेरे एक एक एक्सप्रेशन, एक एक हाव भाव आप बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मुझे टाइम लगेगा। तो जब टीचर पढ़ाता है, 40 मिनट वो पढ़ा रहा होता है, तो 40 मिनट उसको जब बच्चे सुन रहे होते हैं तो उसको पूरा का पूरा पी जाते हैं। वो अच्छा टीचर है तो, और बुरा है तो भी पी जाते हैं। अरे अच्छा आज ये पढ़ाएगा, ये आज जरूर देना, 4 दिन छुट्टी मारेगा, अभी निकल जाएगा, है ना। तो मैं सर बस वहीं से सीखा, वही मैंने किया सर, कोशिश की आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर पाऊँ। मैं सिनेमा में PhD कर रहा हूँ BHU से। अरे वाह। सर मेरी इच्छा है कि मैं फिल्म मेकर बनूँ, लेकिन आप जैसे एक्टर हैं, फिल्म मेकर तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा मेरा डाउट है, क्लियर कर दीजिए सर। हमें जैसे यहाँ तो बहुत लोग एक्टिंग में न जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे फिल्म मेकर बनना है तो क्या करना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए? फिल्म में एक डायरेक्टर हो, 1-2 AD होते हैं, तो ऐसे क्या क्वालिटी होनी चाहिए मेरे अंदर की वो कोई मुझे AD रख ले या कोई मुझे डायरेक्टर का काम दे दे? देखिए, फिल्म मेकर शब्द संधि विच्छेद पढ़ा होगा आप सबने, शब्दों में ही सारे रहस्य छुपे होते हैं। जैसे फिल्म मेकर शब्द है सर, फिल्म मेकर, मेकर है, मेकर को ये नहीं सोचना सर कि बनेगा कैसे, एक्टर को सोचने दीजिए, क्योंकि उसको चाहिए कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, काम देगा तो ही होगा। मेकर तो कभी भी फिल्म बना सकता है, क्योंकि जब जिस दिन आपके मन में इच्छा आई ना सर फिल्म मेकर बनने की, आप बिलीव करिए आपको एक न एक कहानी जरूर याद आई होगी। बगैर कहानी आपके जहन में आए आप फिल्म मेकर बनने का ख्वाब देख ही नहीं सकते। भले ऐसा हो कोई फिल्म आप देखकर निकले और आपने देखा कि यार इसमें ना आगे कहानी क्या होगी, और आपने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया, या उस फिल्म को देख के यार इसमें ये खामियां नजर आई, अगर ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा तो ठीक होता, यानी आप यहाँ से मेकर बन चुके हैं। अब सिर्फ दुनिया को साबित करना है कि आप मेकर हैं, उसके लिए बहुत आसान है सर। मुंशी प्रेमचंद ने जब लिखते समय नहीं सोचा कि यार मैं तो उपन्यासकार हूँ, मैं 2 पेज की कहानी कैसे लिख रहा हूँ, तो आप फिल्म मेकर तो आप मत सोचिएगा मैं फिल्म ही 3 घंटे की बनानी है, मैं 2 मिनट की फिल्म बनाऊंगा, इसी मोबाइल से बनाऊंगा, इसी घर में बनाऊंगा, और जब दिखाऊंगा तो लोग देखेंगे यार कौन बनाया है। मोबाइल में कैमरा है सर, अपनी कहानी लिखिए कि 2 मिनट में मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि दुनिया हिल जाए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपको उसमें कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें खामियां बता रहे हैं। हमारे देश में यही तो अच्छा है कि आपको खामियां बता देते हैं, उन पे काम करना है, बहुत ईजी है सर। और देखिए फिर कैसे आपको लोग उठाते हैं, नहीं यार तुम उसमें बड़ा अच्छा, तुमने यार राइटिंग अच्छी की थी, डायरेक्शन तुम्हारा कमज़ोर था, तो तुम ऐसा राइटिंग में असिस्टेंट आ जाओ, या तुम्हारा डायरेक्शन बढ़िया था यार, कैमरामैन तुम्हारा अच्छा नहीं था, नहीं सर मैंने ही किया था, नहीं तो हाँ कैमरा तुम नहीं कर पाते हो भाई, नहीं डायरेक्शन तुम्हारा ठीक था, तुम्हारी सोच ठीक, तुम आ जाओ। तो आप जब अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, जैसे एक्टर ऑडिशन देता है, तो आप भी अपने आप को प्रस्तुत करेंगे ना। फिल्म मेकर कैसे करेगा? छोटी छोटी कहानियां बनाएगा ना, उसके लिए सर कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ जुनून लगता है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक रंगमंच है और सब कोई अपनी अपनी भूमिका निभाता है। हर कोई एक यहाँ पे एक्टर होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बाप के रूप में हो, या भाई के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो चीज़ को और अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, जैसे NSD वाले से करते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो किसी भी ना तो BNA में है ना तो NSD में है, वो किसी न किसी रूप में अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके बहुत अच्छा प्ले किया और बहुत अच्छा वो आगे गए फील्ड में। बिल्कुल ठीक। तो ये हम लोग का NSD या BNA का जो एक्ट परफॉर्मेंस होता है वो कहाँ तक इफेक्ट करता है हम लोग को, और ये एक्ट सीखने में हमें कहाँ तक मदद करेगा। और एक हमारा एक ग्रुप है, KK ग्रुप एक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो NSD के भी हैं और BNA के भी हैं और अदरवाइज भी जो उसके नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने वॉच किया है कि ऐसे लोग भी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके अच्छे प्ले कर रहे थे। क्या ये पूरी तरह से सत्य है? बिल्कुल। देखिए पहली बात यह है कि अभिनेता के बारे में कहा गया गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये सच्चाई है। हम कहीं ना कहीं जैसे आप होते हैं वैसे बनते चले। जैसे मान लो उनको बैंकिंग का शौक है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं होगा, उनको कैलकुलेशन से प्यार होगा, या किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुई होंगी कि यार वो बैंक में थे, बड़े प्यारे लगते हैं, कुछ भी हुआ होगा। ऐसे अभिनेता के अंदर भी अभिनय बचपन से पैदा होने लगता है, और हर बच्चा बचपन में अभिनय करता है, मम्मी से झूठ बोलता ही बोलता है। बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि पर्दे के पीछे छिप जाता है, पैर दिखना तब भी कहता है मुझे ढूंढो, अरे तुम दिख नहीं रही हो, कहाँ हो, अरे मैं यहीं हूँ, मुझे ढूंढो। और ऐसा तो अभिनय उसका चालू हो गया ना, उसको बिलीव है कि मैं छुप गई हूँ। तो मेरा एक कहने का मतलब है कि उसमें जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको तराशते हैं, परफेक्ट करते हैं। जैसे मिट्टी कुम्हार लेकर आया तो ऐसी मिट्टी लेकर आता है जिसके बर्तन बन सकें, यानी कहीं से भी मिट्टी उठा लाएगा, ढूंढता है वो मिट्टी आती है, उसको सानता है, एक तरीके से तैयार करता है, फिर उससे बर्तन बनाता है। बर्तन बनाना उसकी कला है, मिट्टी तो होना पड़ेगा बर्तन लायक। तो ऐसे जो अभिनेता है, अभिनय है, वो उस लायक होता है
गुरु जब उसको मिलते हैं, इंस्टीट्यूट मिलता है, तो उसको तराशते हैं, उसको परफेक्ट करते हैं, और ज़रूरी भी है वो, क्योंकि आप अभिनेता हैं पर ये पता कैसे चलेगा जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं। उसमें गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है। ये बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद सेल्फ गुरु होते हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, जो अपने आप को समझ सकते हैं, जिनका अंतर्मन उनसे बात कर लेता है और अपने आप को समझते हुए काम कर जाते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब वही एक अर्जुन है तो एकलव्य भी है। तो ये एक ज़रूरी है, लेकिन दोनों की भूमिका है अपनी जगह। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हर चीज़ इस जगह पे मतलब कि अपने आप में ज़रूरी है। जितना इंस्टीट्यूट ज़रूरी है उतना अपने आप को जानना भी ज़रूरी है। सर, जो आपकी आज की फिल्म थी, तो सर इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से शो किया गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक था, जो मतलब एकदम एनर्जी वाइज थी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे विद्यापीठ से MSW के छात्र हैं, तो हम लोग मतलब सोशल वर्कर हैं, तो एक तरह से हम लोग ऐसे सोशल इशू वाले चीज़ों को ज़्यादा मतलब फोकस रखते हैं। तो सर ये जो मूवी थी सर, इसमें काफ़ी चीज़ें सोशल इशू की भी बहुत अच्छी मतलब बातें बताई गई थी। तो सर आपकी तो वैसे ही मसान मूवी बहुत मस्त देखी है मैंने, और हम ये कहना चाहते थे कि सर आप एक ऐसी मूवी भी बनाएं जिसमें सर जो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम जो आने वाली है सर, उस पे हम एक मूवी देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने और बहुत अच्छी बात है। मोस्टली काम कर रहे हैं इस पे। जैसे अगर आप पीकू देखी होंगी तो उसमें कोशिश की गई थी इस बात को दर्शाने की, और पा फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी। अभी और भी फिल्में आ रही हैं, एक संजय मिश्रा जी की भी एक फिल्म आ रही है। तो बेसिकली क्या है कि इस पे काम किया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात कही। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, हाँ, दर्शक वैसी फिल्म देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।